अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने अपने सब्जेक्ट से हट के जिंदगी के लिहाज से लिया है और वो टॉपिक जो है वो है एजुकेशन। कि एजुकेशन किसे कहते हैं या कौन तालीम याफ्ता है और कौन तालीम याफ्ता नहीं है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कौन एजुकेटेड है और कौन इलिटरेट या जाहिल है, किसको हम तालीम याफ्ता कहेंगे और किसको जो है हम जाहिल कहेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा कुलिया बताऊंगा कि इस मसले का हल आपके पास आ जाएगा और आप आसानी से किसी बंदे के मुतल्लिक ये राय रख सकते हैं, बना सकते हैं कि आया ये बंदा या बंदी एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है। यहां मैं एक बात आप लोगों के सामने वाज़ेह कर दे जाऊं कि हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये ख्याल है, चाहे वो किसी स्कूल का स्टूडेंट हो या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का या किसी मदरसा का, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, जब उसके पास एक सर्टिफिकेट, एक डीएमसी, एक कागज उसके पास आ जाता है, एक डिग्री उसके पास आ जाती है, तो वो स्टूडेंट चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो ये समझते हैं कि हम एजुकेटेड हो गए हैं। वो बिल्कुल गलत है। ऐसे भी एजुकेटेड लोग होते हैं जिनको मैं एजुकेटेड कहता हूं कि जो शायद कभी स्कूल गए भी ना हो, उनके साथ आप बैठ जाएं, वो आपको जिंदगी का वो इल्म देंगे, वो इल्म आपको स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में कहीं आपको वो इल्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिहाजा एजुकेशन को ये एक जिंदगी का वसी टॉपिक है। इसको आप सिर्फ किसी एक कागज तक या किसी इंस्टीट्यूट तक महदूद ना रखें, बल्कि इसको खुद भी सीखें, समझें और जिंदगी में औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिंदगी में तमाम मसाइल का हल वो एजुकेशन में है, वो इल्म में है। लेकिन अगर बंदा सही मानों में एजुकेटेड हो तो चलो देखते हैं आज कि कौन तालीम याफ्ता है और कौन जाहिल है। मैं इस टॉपिक को दो एंगल से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को इंसानियत के लिहाज से डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं इस टॉपिक को मजहब और स्पेशली मजहब में बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम के लिहाज से मैं इस टॉपिक को आपके सामने रखूंगा। यहाँ एक बात और भी मैं आपको बताता जाऊं कि मेरी ये जो बातें हैं, मेरे जो इल्म है, ये हरफ आखिर नहीं है। ये मेरी एक राय है, मेरी एक तहकीक है, मैंने जो कुछ सीखा है वो है। इससे अच्छा हो तो आप मुझे बताएं, मेरे साथ शेयर कीजिए कि मैं भी सीखूं और उसको आगे फैलाएं। क्योंकि जब भी आपको एक मजबूत किस्म की दलील मिल जाती है, आर्गुमेंट मिल जाती है, आपके मुकाबले में अच्छी राय, अच्छी दलील या मजबूत दलील जब मिल जाती है, तो फिर इंसान को चाहिए कि उस दलील का एहतराम करे और उसको माने और उस पे अमल पैरा हो। तो अच्छा, कौन जो है वो एजुकेटेड है और कौन एजुकेटेड नहीं है, इसके लिए पहला पॉइंट है जो आपके सामने मैं लिखना चाहता हूं, वो है इंसानियत। तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो है इंसानियत। कि तालीम आप किस किस्म की होनी चाहिए, चाहे वो मदरसा एजुकेशन हो या मॉडर्न स्टडीज हो, किसी भी फील्ड में आप एजुकेशन में हैं या होंगे या जा रहे हैं एजुकेशन में किसी फील्ड में, अगर आप में इंसानियत नहीं है, आप में इंसानों के लिए मोहब्बत, इंसानों के लिए हमदर्दी और इंसानों के साथ इश्क, इंसानों की खैरखाई और इंसानियत की फलाह बहबूद आपके ज़हन में नहीं है, आपके दिल में नहीं है, तो लिहाजा आप एजुकेटेड नहीं है। और अगर है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप एजुकेटेड हैं। पहला पॉइंट तो ये है। मतलब अगर होगा तो इसको हम डालेंगे इस कैटेगरी में, और जब नहीं होगा तो इसको हम इस कैटेगरी में ऐसे डाल देते हैं। होगा तो तालीम याफ्ता, नहीं होगा तो हम डालेंगे कि वो
फिर जाहिल होगा। पहली चीज तो इंसानियत है। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है यकीन, पुख्ता यकीन। तालीम याफ्ता बंदा जो होता है उसका यकीन बहुत मजबूत होता है। किस चीज पे यकीन? अपने ऊपर उसका बहुत यकीन होता है कि आई कैन, मैं ये काम कर सकता हूं और मेहनत के साथ। और वो उसके लिए फिर अगले स्टेप में आती है बात मेहनत की जानिब, इंतहाई दर्जे की मेहनत। एक है 100% मेहनत और एक है 120% मेहनत। 100% मेहनत का मतलब ये होता है कि जितना टास्क आपको दिए जाए उतना ही आप फुलफिल करें, और 120% का मतलब ये है कि आप जरा से उससे ज्यादा आगे जंप लगाएं, उससे ज्यादा आप काम करने की कोशिश करें। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत आगे जाते हैं और उन्हें हम तालीम याफ्ता कहते हैं। वो कमाल के लोग होते हैं जो अपनी टास्क से हट के बहुत आगे तक सोचते हैं और उस पर मेहनत करके आगे जाते हैं। ये बहुत अजीम किस्म के लोग होते हैं और दुनिया में इसकी बेशुमार किस्म की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अगला जो पॉइंट है, इंतहाई अहम तरीन पॉइंट, बहुत ही अहम तरीन पॉइंट। ऐसे जो लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं वो आजिज होते हैं, उनमें तकब्बुर नहीं होता। उनकी सोच, उनकी तवज्जो लोगों के लिए दिखलावे के लिए या बनावट के लिए नहीं होती, बल्कि उनकी मुकम्मल तवज्जो जो होती है अपने काम के ऊपर, मुकम्मल तवज्जो फोकस उनका अपनी फील्ड के ऊपर होता है, चाहे वो एक समोसे बेचने वाले क्यों ना हो। अगर वो अपनी फील्ड के साथ उसको इश्क है, पैशन है और वो अपनी फील्ड में एक ब्रांड है, तो वो एक अजीम एजुकेटेड बंदा है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम जिस फील्ड में भी हैं, ये नहीं कि सब लोग जो कोई ऑफिसर बनेंगे या सब लोग जो है वो हाई लेवल तक पहुंचेंगे, चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह पे हो, लेकिन उसको अपनी फील्ड के साथ इश्क होना चाहिए और अपनी फील्ड में वो एक ब्रांड होना चाहिए। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी अपनी फील्ड में एक फील्ड ले लें जिसके साथ हमें इश्क है, जो हमारी डिस्कवरी हो, जो हमारा टैलेंट है, और उसी फील्ड में हम आगे एक मकाम तक पहुंचे और हमारा एक नाम होना चाहिए। तो इस किस्म का जो बंदा होगा जिसका अपनी फील्ड के साथ इश्क होगा या पैशन होगा उसका, तो वो एक अजीम मकाम तक पहुंच सकता है और उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो एक एजुकेटेड बंदा है। और अगर ऐसे नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक जाहिल किस्म का बंदा है। अगली जो बात है, लास्ट जो पॉइंट है, इंतहाई अहम किस्म का पॉइंट। कुछ लोगों का ख्याल है कि तालीम बस एक मुफ्त किस्म की चीज है कि इसका मनी के साथ, दौलत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे नहीं है। तालीम का मनी के साथ, दौलत के साथ बहुत ताल्लुक है। इसलिए कि अगर आप एक एजुकेटेड बंदे हैं, आपने डिग्री हासिल की है, आपने तालीम हासिल की है, आपने मेहनत की है और आप लगी हुई हैं अपनी फील्ड में पैशन के साथ, और इनकम आपके पास अगर नहीं आ रही, ये हो नहीं सकता, आपके पास लाजमी इनकम आएगी, आप माल और दौलत कमाएंगे, लेकिन माल और दौलत आपका मकसद नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप में हो तो माल और दौलत आपके पीछे खुद ब खुद ये चीजें आएंगी और आप हाई लेवल के दौलतमंद इंसान एजुकेशन की मदद से बन सकते हैं। तो मीन 5 पॉइंट है कि आया आप दौलत आपके पास आ रही है कि नहीं, दौलत का कमाना। अगर ये स्टेप भी आप में पाया जाता है तो आप एक एजुकेटेड बंदे हैं। 5 किसी बंदे में पाए जाए तो बहुत अच्छी बात है, 4 भी हो तो वेल एंड गुड, 3 तक भी हो तो हम एजुकेटेड बंदे कहते हैं। लेकिन अगर इसमें कमी बेशी आ जाए, 3 से बात नीचे आ जाए, परसेंटेज डाउन हो जाए, तो फिर इस किस्म के बंदे को हम कुछ ना कुछ एजुकेटेड कह सकते हैं, लेकिन मुकम्मल एजुकेटेड नहीं कह सकते हैं। तो अगर ये बातें किसी में होंगी तो आप उससे कहेंगे कि ये एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, और जब ये बातें नहीं होंगी तो आप कहेंगे कि वो जाहिल है। ये बातें अगर नहीं होंगी तो उससे आप कहेंगे कि ये बंदा जाहिल है, इलिटरेट है। यकीनन आप इन बातों पे समझ गए होंगे। अब मैं इस चीज को बीइंग अ मुस्लिम डिस्कस करना चाहता हूं। मुसलमान होते हुए एक अजीम दीन, एक अजीम मजहब के साथ ताल्लुक रखते हुए
تعلیم کا جو حقیقت میں مطلب ہے، تعلیم کا جو حقیقت میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے دینی تعلیم حاصل کریں یا دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اگر آپ اللہ کے لیے پہنچ رہے ہیں، آپ کو اللہ کے ساتھ عشق اور محبت ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ آپ ایجوکیٹڈ بندے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں اور مسلمان ہیں، آپ اللہ سے دور جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ عشق آپ کا نہیں ہو رہا، اللہ کے ساتھ محبت تک آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، تو آپ ایجوکیٹڈ بندے نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک الٹریٹ اور جاہل بندے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف دین یا مذہب بس یہ اللہ کے ساتھ عشق اور دوستی کا نام ہے۔ نہیں، بالکل یہ بھی ہے، لیکن یہ عشق اور محبت یہ فرائض سے بہت اوپر والی چیز ہے۔ فرائض بعد میں ہیں، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت دنیاوی تعلیم کے راستے سے بھی ممکن ہے، اگر آپ جو ہے وہ کائنات میں غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ کائنات میں غور و فکر کیجئے، سوچیں، جتنا آپ سوچ سکتے ہیں سوچیں، محنت کیجیے، آگے جائیں۔ تو یہ چیزیں جب آپ میں ہوں گی تو آپ اللہ کے لیے پہنچیں گے، اور یہ ایک عظیم قسم کی عبادت ہوگی۔ تو میں اپنے آپ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن حاصل کیجیے اور ایجوکیشن کو آگے پھیلائیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس عظیم ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مل گیا ایجوکیشن کے راستے سے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان۔